हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करने वाला हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और फ्यूल कार्स का, और इस कंपैरिजन के थ्रू आपको बताने वाला हूं कि फाइनेंशियली फॉर अ होराइजन ऑफ 5 इयर्स कौन सा ज्यादा अच्छा है। अक्सर ये चीज बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर रियली गुड फॉर यूज, बट फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इज इट रियली वर्थ इट? क्या आपको सही में कम खर्चा करना पड़ता है अगर आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देख लें इन टर्म्स ऑफ द कंपैरिजन टू डू विद द फ्यूल कार्स? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे एंड दैट कंपैरिजन वुड बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द अमाउंट दैट इज जनरली टेकन ऑन द चार्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द पेट्रोल दैट यू एक्चुअली टेक फॉर द फ्यूल कार्स। तो उसी दो चीजों के बीच में एक नॉर्मल कंपैरिजन करके हम लोग देखेंगे कि फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ योर ओनरशिप कौन सा ज्यादा आपके लिए कॉस्टली होता है। तो लेट्स बिगिन, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से टाटा नेक्सॉन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि टाटा नेक्सॉन एक ऐसा गाड़ी है जिसका दो फॉर्म्स अवेलेबल है, एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल में और दूसरी है आपका नॉर्मल जो फ्यूल पेट्रोल कार होता है उस हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ टाटा नेक्सॉन पेट्रोल कार इज अबाउट 8.5 लाख ऑन रोड, ठीक है, और टाटा नेक्सॉन का जो ईवी मॉडल है उसका कॉस्ट है 15.15 लाख ऑन रोड, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, इस चीज को समझना जरूरी है। और इसी चीज को देखते हुए हम लोग आने वाले 5 इयर्स में देखेंगे कि इन दोनों का ओनरशिप कॉस्ट कितना होता है। एंड रिमेंबर, ओनरशिप कॉस्ट मतलब इट्स नॉट द ओनली प्राइस यू पे फॉर द कार, इज द प्राइस ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ योर ओनरशिप। क्योंकि आप कभी भी गाड़ी खरीदते हो तो लोन के थ्रू ही खरीदते हो, उसको आप पे ऑफ करते हो एट अ मिनिमम टाइम होराइजन ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। क्योंकि इसका पर्टिकुलर सेम एग्जांपल मैंने एक लिया था कि एक्चुअल गाड़ी का कॉस्ट कितना ज्यादा होता है, वो मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसके थ्रू आपको और अच्छी तरीके से पता चलेगा कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है गाड़ियों के कॉस्ट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको अभी पता चल गया है दैट द कॉस्ट ऑफ टाटा नेक्सॉन इज अबाउट 8.5 लाख ऑन रोड एंड दिस इज द पेट्रोल वर्जन, और कॉस्ट ऑफ टाटा नेक्सॉन ईवी मॉडल इज अराउंड 15.15 लाख ऑन रोड। ये दो चीज हम लोग को पता चल गई। अब हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग देखेंगे पेट्रोल के टोटल कैलकुलेशन में 5 इयर्स में कितना टोटल कॉस्ट लग रहा है और हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, एंड वी विल डू एन एग्रीगेट ऑफ बोथ द कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेट्रोल का 5 साल का। तो लेट्स से मान के चलो 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, ठीक है, जो कि मिलता है आपका इसमें टाटा नेक्सॉन में। तो एवरेज मान के चलते हैं कि 1000 किलोमीटर आप हर महीने चलाओगे, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो ऑफिस जाओगे तो दैट 1000 किलोमीटर इज गुड इनफ इन एन अर्बन एरिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप टोटल कॉस्ट देख लोगे, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है इफ वी कंसीडर 100 रुपीज पेट्रोल का, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है अर्बन एरियाज में। तो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 12,000 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 किलोमीटर पर लीटर है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये एक साल का है, ठीक है। यहाँ पे 12,000 इसलिए हुआ है क्योंकि 1000 मीन्स 4 मंथ, तो ऑब्वियस सी बात है 12 महीने से एक साल होता है, तो 12,000 यहाँ पे। आई गेस यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ओवर हियर। तो यहाँ पे 1,20,000 रुपीज के आसपास खर्च हो रहा है बस पेट्रोल के लिए, ठीक है। तो 5 ईयर का टोटल कॉस्ट कितना होगा 1,20,000 इंटू 5, दैट इज अराउंड 6 लाख। तो टोटल कॉस्ट कितना बियर कर रहे हो? टोटल कॉस्ट आप बियर कर रहे हो 8.5 लाख प्लस 6 14.5 लाख। कंसिडरिंग द पेट्रोल आप टोटल में 14.5 लाख बेयर कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मेन कंपैरिजन है आपका फ्यूल का ही, इसीलिए मैं फ्यूल का कंपैरिजन रहा हूँ। मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी बेसिकली द सेम, राइट। सर्विसिंग तो आप दोनों का ही कराना पड़ेगा आपको। तो अब देखते हैं कि अगर चार्जिंग का कुछ सर्टेन अमाउंट लाया जाए, जो कि हम लोगों को पता है यहाँ पे, चार्जिंग के अमाउंट के बेसिस पे कितना टोटल खर्चा हो रहा है उसके चार्जिंग पे। तो अगर आप चार्जिंग के बेसिस पे देखेंगे तो चार्जिंग कॉस्ट इज 0.8 पर किलोमीटर, ठीक है, मतलब पर किलोमीटर के बेसिस में आपका 0.8 रुपीज लगता है चार्जिंग में। इसका मतलब कि 0.8 रुपीज से आप चार्ज करोगे तो 1 किलोमीटर तक जा पाओगे, ऐसा कैलकुलेटेड है। टेकिंग एन एवरेज ऑफ 12,000 किलोमीटर पर ईयर, तो 12,000 इंटू 0.8 आपका 9,600 रुपीज जा रहा है एक साल का। तो 5 साल का टोटल में अगर आप देखोगे तो आपका आ रहा है लगभग 48,000 रुपीज के आसपास। So if you take the total cost beared in case of an electric vehicle, it is coming out to be 15.5 lakhs plus 48,000, which is 15.98 lakhs. तो यहाँ पे ये 15.98 lakhs है and on the other side it's 14.5 lakhs. So what we conclude from here is there are two conclusions. For the first 5 years of your ownership, जब आप लोन को रीपे करते हो, क्योंकि आप कभी भी गाड़ी कैश में तो नहीं लेते हो, लोन में ही लेते हो, और ये स्ट्रक्चर और अच्छे से आपको समझ में आएगा व्हेन यू सी दैट वीडियो जहाँ पे मैंने
एक गाड़ी का एक्चुअल कॉस्ट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कितना लायबिलिटी आपको होता है, सारे मेंटेनेंस को लेके मैंने बताया था। तो वहां पे आप समझोगे कि मैं यहाँ पे 5 साल का क्यों होराइजन ले रहा हूँ। उस वीडियो को देख के आप और अच्छी तरीके से समझोगे। कीपिंग दैट असाइड एनीवेज, तो यहाँ पे 5 साल में आप क्या करते हो, लोन को वापस करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 साल का मैं यहाँ पे टाइम होराइजन इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप जब 5 साल तक उस लोन को वापस कर रहे हो तो टोटल ओनरशिप गाड़ी का आपका 5 साल बाद ही होगा। क्योंकि लेट से आप पहली बार जब गाड़ी खरीद रहे हो, लेट से आप 10% डाउन पेमेंट दे रहे हो और 90% आपका लोन स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 10% आप लायबिलिटी अभी आपका है, ये तो आपका डाउन पेमेंट हुआ। और 90% क्योंकि आपका टोटल लोन है, ये 90% आप देने वाले हो इन अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years, जिसके बाद आपका 100% ओनरशिप हो जाएगा। बिकॉज करंटली आपका ओनरशिप तो 10% है, करेक्ट। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो ये चीज अगर हम लोगों को समझ में आ गई तो हम लोग समझ सकते हैं कि 5 साल मैं यहाँ पे क्यों मान के चल रहा हूँ। तो टोटल कॉस्ट बियर्ड कितना है, टोटल कॉस्ट बियर्ड यहाँ पे 5 साल का 15.98 है। एंड ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हो कि पेट्रोल कम से कम खर्चा आपका बचा रहा है। ये पहला चीज। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है इसका, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 20 years ऑफ टाइम आपका पेट्रोल का मेंटेनेंस ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक किसी गाड़ी को होल्ड करके रखते हो तो आपका फिर पेट्रोल का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि पेट्रोल कार्स का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल अपने में ही टोटल कितना ले रहा है, 6 लाख का खर्चा आपका कर रहा है, ठीक है, ये 5 साल में। और यहाँ पे 5 साल में अगर आप ये फैक्टर देख लो तो 6 लाख और 48,000 विच इज अ ग्रेट डिफरेंस। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, हाँ, वन टाइम आप एक बार के लिए 15.5 लाख आपका जा रहा है, जो कि अभी इसीलिए जा रहा है बिकॉज अभी उतना ज्यादा डिमांड में नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च होता है हर जगह पे, तो इसका क्या हो जाएगा, सप्लाई ह्यूज रहेगा, तो उस बेसिस पे उसका कॉस्ट भी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 15.5 लाख अगर लगभग आपका मैं मान के चलता हूँ 12 लाख तक भी पहुंच जाता है इन द अपकमिंग 5 to 6 years, और अगर 10 लाख तक भी पहुंच जाता है इन द अपकमिंग 10 years, then you would understand that the whole cost for bearing an electric vehicle would be comparatively less. But current situation में अभी अगर आप 5 साल के ओनरशिप को देख लो तो टोटल ओनरशिप कॉस्ट आपका कंपैरेटिवली ये कंक्लूजन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एक्चुअली कॉस्टिंग यू मोर देन फ्यूल कार्स, ठीक है। तो आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है और ये कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो तो, ठीक है। So this was all about this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, give it a like and share it among your friends. और अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी ओपिनियन है इस वीडियो के लेके, उसके बारे में जरूर कमेंट करें. We'd be happy to read your comments. Thank you so much. Stay healthy and stay safe.